कल है 20 जनवरी और कल से स्टार्ट हो रहा है सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी का फॉर्म भरना, यानी कल से आप एएसआई एलडीसी का फॉर्म भर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी के A to Z रिक्वायरमेंट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार पैटर्न किस प्रकार चेंज है, फिजिकल में और रिटन में भी क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है आपको फॉर्म भरते वक्त, इन सब चीज़ों के बारे में A to Z डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पे ऑन कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। और कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पक्का पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल AM क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में जैसा कि मैंने कहा कि A to Z सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता ना पड़े, किसी दूसरे से गाइड लेने की आवश्यकता ना पड़े, किसी दूसरे के पास आपको जाना ना पड़े। मेरा यही उद्देश्य होगा कि मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 12 जनवरी 2024 को सीआईएसएफ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 836 पोस्टों का एएसआई एलडीसी का फॉर्म भरा जाना है, जिसका फॉर्म आप 20 जनवरी यानी कि कल से 20 जनवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 तक भर सकते हैं। कुल 1 महीने का समय आपको दिया गया है, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस फॉर्म को समय से पहले ही भर दें, क्योंकि कई दोस्तों के पास डॉक्यूमेंट की कमी होगी, उसे डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, उसके लिए यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो आप इस फॉर्म को भरना प्रारंभ कर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी बात कि इस बार 836 पोस्ट है। 836 पोस्ट में जो जनरल और ओबीसी, इसमें जनरल और ओबीसी को एक ही काउंट किया जाता है, यानी कि ओबीसी को एज ए जनरल ट्रीट किया जाता है। इन दोनों के लिए जो पोस्ट है 649 पोस्ट, 649 पोस्ट जो है, यानी कि लगभग 650 पोस्ट है। और एससी के लिए 125 पोस्ट, एससी कैंडिडेट के लिए 100 पोस्ट, और एसटी के लिए जो है 62 पोस्ट रखा गया है। तो कुल मिला के जो है 836 पोस्टों की यह वैकेंसी है। अब एज की अगर बात करें तो एज जो है इसमें जनरल और ओबीसी के लिए 35 ईयर रखा गया है, और एसटी एससी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि वह 40 साल तक के उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, ये तीनों जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लीकेबल है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि हेड कांस्टेबल भी भर सकते हैं, कांस्टेबल भी भर सकते हैं और कांस्टेबल ट्रेड्समैन भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अब आते हैं हम कि आपको इस फॉर्म में जो है आपको अपेंडिक्स के रूप में दिया जाएगा। जब आप ऑफिस से फॉर्म कलेक्ट करेंगे या फिर आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी सीआईएसएफ के वेबसाइट से प्रिंट कर सकते हैं, आपके फॉर्म के साथ नोटिफिकेशन के साथ भी दिया गया है। इसमें अपेंडिक्स A, B, C, D करके है। तो अपेंडिक्स A जो है वो आपका पर्सनल डाटा है, उसमें आपको पर्सनल डाटा भरने हैं। किसमें? अपेंडिक्स A में आपको अपने पर्सनल डाटा भरने हैं। अपेंडिक्स B है, उसके बाद आपको अपेंडिक्स B मिलेगा। अपेंडिक्स B में क्वेश्चन आंसर है, उसमें पूछा जाएगा कि अभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, हाँ या ना, क्या आपको कोई पनिशमेंट मिला है, हाँ या ना, क्या आपकी 5 साल सर्विस पूरी हुई है या नहीं, तो हाँ या ना। उसके बाद आप सेप 1 है, सेप 2 है, सेप 3 है, सेप 1 है, हाँ या ना। इस तरह के क्वेश्चनिंग होंगे, उसका आंसर आपको यस और नो में टिक करना है। और एक है अपेंडिक्स C। अपेंडिक्स C जनरल ओबीसी के लिए नहीं है, वह अपेंडिक्स C जो है वह एसटी एससी के लिए है, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए है, उसे वह फॉर्म भरना आवश्यक है एसटी एससी के लिए। अब आते हैं अपेंडिक्स D। अपेंडिक्स D में एज रिलैक्सेशन के लिए, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, जैसा कि एसटी एससी लेते हैं या हिल एरिया के लोग लेते हैं या हाइट पे उस पर, तो उनको जो है अपेंडिक्स D भरना है एज रिलैक्सेशन के लिए। तो ये हो गई अपेंडिक्स की बातें। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट्स क्या क्या चाहिए आपको। सर्टिफिकेट जो चाहिए, पहले तो आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। 10th का मूल प्रमाण पत्र आपको एज ए प्रूफ ऑफ
डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10th के सर्टिफिकेट को सर्वमान्य माना गया है, इसलिए आपको 10th का सर्टिफिकेट आपको देना है। दूसरा 12th का सर्टिफिकेट्स भी आपको प्रोड्यूस करनी है। और तीसरा जो है वो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देना है। याद रखिएगा, ग्रेजुएशन के मूल प्रमाण पत्र की मांग बार बार की जाती है। ग्रेजुएशन मस्ट है, ग्रेजुएशन के मूल प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। अगर आप मूल प्रमाण पत्र नहीं है आपके पास, तो आप अभी प्रोविजनल को सबमिट करके आप फॉर्म को भर दीजिए। प्रोविजनल को सबमिट करके फॉर्म को भर दीजिए। फिर आपको रिमार्क में एक बार कॉल किया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट कम है, तो आप इस फॉर्म को इतना डेट तक जो है आप दे दीजिए। यानी आपको मूल प्रमाण पत्र आपके यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करना होगा। अगर आप किसी कारणवश नहीं कलेक्ट कर पाते हैं और आपके पास आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप उसके लिए एक अंडरटेकिंग भी लिख के दे सकते हैं कि मैं अभी इस कारण से यूनिवर्सिटी में यह दिक्कत चल रही है, इस कारण से मैं मूल प्रमाण पत्र नहीं जमा कर सकता। मैं यह अंडरटेकिंग प्रोड्यूस कर रहा हूं कि भविष्य में मैं मूल प्रमाण पत्र सबमिट कर दूंगा। और जो भी कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट से बिलोंग करते हैं, ST SC से बिलोंग करते हैं, उसे कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, नहीं तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है आपका कॉपी, यानी APR की कॉपी, यानी कि आपका जो APR है उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी 2023 की, ठीक है। उसके बाद जो है कॉपी ऑफ CISF आइडेंटिटी कार्ड, आपको कॉपी ऑफ CISF आइडेंटिटी कार्ड भी लगाना पड़ेगा, यानी आपने आइडेंटिटी कार्ड का एक कॉपी भी लगाना होगा। साथ ही साथ अंत में जो है आपको SEP 1 2023 की कॉपी भी लगानी होगी। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने किसी जियो से जो है एटिस्टेट करके सबमिट करेंगे, बिना एटिस्टेट के नहीं करेंगे। कई जियो बिना मूल प्रमाण मतलब ओरिजिनल देखे एटिस्टेट नहीं करते, इसलिए जब एटिस्टेट करने जाएं तो आप जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी साथ में लेके जरूर। अब आते हैं हम रिटन एग्जाम के बारे में। रिटन एग्जाम की अगर बात करें तो रिटन एग्जाम 200 क्वेश्चंस का होता है। कितने क्वेश्चन का? 200 क्वेश्चंस का होता है। उसमें 4 सेक्शन होते हैं। आपको 3.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 3.5 घंटे का क्वेश्चन 200 कोई नहीं देता भाई, कोई नहीं देता। 3.5 घंटे बहुत होते हैं 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है थोड़ी बहुत भी, तो आप कंप्लीट कर जाएंगे। और इस बार एक और मजे की बात यह है कि इस बार जनरल OBC के लिए जो है 23 नंबर लाने की आवश्यकता नहीं है। इस बार बोर्ड ने यह चेंज कर दिया है कि अगर आप 40%, यानी प्रत्येक सेक्शन में अगर 40% लाते हैं, यानी 50 मार्क का एक सेक्शन होता है, 50 मार्क का एक सेक्शन, 50 का 40% अगर की बात करें तो कितना होता है? 20। पहले जनरल OBC को 23 लाना पड़ता था, अब उसको कितना लाने हैं? 20 नंबर लाने हैं। 3 नंबर का हो गया ना फायदा, यानी 3 नंबर का भी आपको जो है छूट दे दिया गया ताकि आप सेलेक्ट हो सके। ऐसा मौका कोई डिपार्ट नहीं देती भाई। आप इस फॉर्म को भरिए, जरूर भरिए। सेक्शन अगर आपको नहीं पता तो मैं वो भी बता दूं कि 4 सेक्शन क्या क्या होते हैं। देखिए, एक मैथ का सेक्शन होगा आपको, एक रीजनिंग का सेक्शन होगा, 2 हो गया। 50 के मैथ, 50 के रीजनिंग, 50 के GK GS पूछे जाएंगे और 50 के इंग्लिश पूछे जाएंगे। ये 4 सेक्शन होते हैं। टोटल 200 क्वेश्चंस के 200 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें प्रत्येक सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना है 40% मार्क लेके जनरल OBC। और ST SC को और 5% का छूट दिया गया है, यानी कि 40% में जनरल OBC क्वालिफाई करेंगे, यानी 35% में जो है OBC क्वालिफाई कर जाएंगे, सॉरी ST SC क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को क्यों नहीं भर रहे? और टोटल एग्रीगेट मार्क का 45% आपको लाना है। टोटल मार्क है, यानी 200 का 45% अगर मार्क ले आते हैं आप टोटल, यानी कि 200 का 45% कितना हो तो 90 नंबर, यानी 90 नंबर में आप जो है ESI बन सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को मैं कहूँगा जरूर भरिए। इसलिए मैं बार बार वीडियो बनाता हूँ आपके लिए कि आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। अब आते हैं रनिंग की बात। कई लोग प्रश्न में पूछ रहे हैं कि सर मेरी हाइट कम है, मेरा चेस्ट कम है, तो क्या हो सकता है? देखिए, यह डिपार्टमेंटल एग्जाम है, यह प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंटल एग्जाम है। अगर आपका चेस्ट कम है, ज़्यादा है, तो चेस्ट और हाइट में तो आपको छांट ही नहीं सकता। चेस्ट और हाइट में छांट नहीं सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी इन फोर्स हैं,
आप सर्विस कर रहे हैं तो आपको एज में छांट नहीं सकता वो। दूसरी बात यह है कि रही वेट की बात, तो वेट में जो है आपको अगर वेट आपका हाइट से ज़्यादा हो रहा है, एक्सीड हो रहा है वेट, तो आपको कहा जाएगा कि आप वेट घटा लीजिए, नहीं तो मेडिकल में आप छांट दिए जाएंगे। तो आप वेट घटा लेना, और ऐसे भी इन सब चीज़ों का कोई फैक्टर नहीं है कि आपको छांट दे। अब आते हैं फिजिकल की बात। फिजिकल में हाँ, तो मैं रनिंग के बारे में बात कर रहा था, इस बार फिजिकल के बारे में बात कर रहा था। तो फिजिकल जो है इस बार 3.2 किलोमीटर रखा गया है। 3.2 किलोमीटर जो है वो आपको 16 मिनट में क्वालिफाई करना है। कितने मिनट में? 16 मिनट पे। यहाँ भी एक छूट है कि आपको 3200 मीटर यानी 2 माइल आपको 16 मिनट में क्वालिफाई कर, काफ़ी ईजी है। 3200 मीटर रनिंग से ईजी रनिंग और कुछ हो ही नहीं सकता। तो 3200 मीटर की रनिंग 16 मिनट में क्वालिफाई करना है। अगर आपकी एज 35 साल है, 35 साल तक है। अगर आपका एज 35 साल से एक दिन भी ज़्यादा है, यानी कि आप अगर 36 साल के कॉलम में घुस गए हैं, तो आपको 17 मिनट 46 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतना टाइम, मतलब आपको डिपार्ट कह रही है कि आप क्वालिफाई हो जाओ, हम आपको दे रहे हैं छूट, आप क्वालिफाई हो जाओ, और आप फॉर्म भर नहीं रहे। जिसका अगर लास्ट भी चांस है तो इस बार फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार चेंज हो जाए नियम तो कभी भी चेंज हो सकता है। तो आप इस बार फॉर्म को जरूर भर दीजिए। अगर आपका सर्विस 5 साल हो रहा है, आपके सर्विस में कोई पनिशमेंट नहीं है, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। और जो सर्विस है वह 1 अगस्त 2023 तक काउंट किया जाएगा कि आपका सर्विस 5 साल हो गया हो, 35 साल के हो गए हो या 35 साल से अधिक हो। तो कितना तारीख तक टाइमलाइन जो हो 1 अगस्त 2023 है। इस बात को भी याद रखना है। तो रनिंग भी आप क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं भाई। अगर फॉर्म को भरे नहीं, कि आपका फॉर्म भरे नहीं, एग्जाम से क्वालिफाई किए और एएसआई बन गए आप, तो आप इस फॉर्म को क्यों नहीं भर रहे? फॉर्म को जरूर भरिए। अब मैं लेडीज के बारे में बात कर रहा हूँ। लेडीज की जो रनिंग है वो 1.6 किलोमीटर रखी गई है। लेडीज सभी एजों के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग रखी गई है। वो कितने में? 11 मिनट में। यानी 45 साल तक की लेडी 11 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है। 1600 मीटर की रनिंग 11 मिनट में कौन नहीं क्वालिफाई करेगा भाई? फॉर्म को जरूर भरिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर फिर भी कुछ छूट गया हो, कुछ भी डाउट हो, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे कि आपको किस प्रकार से फॉर्म को भरना है। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक साबित हुआ होगा। अगर लाभदायक रहा हो और मेरा मेहनत को देख के इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उसे भी इसकी जानकारी मिले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है मैं क्वेश्चन आंसर भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।